हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं हूं सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे उपाय बता रहा हूं कि यदि आप उन पांचों उपायों को फॉलो करते हैं तो आप जितनी परेशानियों में घिरे बैठे हैं उन परेशानियों को थोड़ा कम कर सकते हैं और अपना जो मेंटल बैलेंस है उसको बना सकते हैं। अननेसेसरी जो हैरेसमेंट है उन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। एक्चुअली हम एक ही पार्ट पे फोकस करते हैं, यानी कि अगर हमारे ऊपर कुछ केसेज हो गए हैं तो हम केवल कोशिश करते हैं कि इन केसेज को कैसे टैकल करें, इन्हें कैसे हैंडल करें। इससे बाहर हम सोचते ही नहीं। दोस्तों देखिए, होता क्या है ना कि जब कोई बंदा लड़ाई करने जाता है तो उस लड़ाई करने से पहले उसको तैयारियां करनी पड़ती है और उस तैयारी से क्या होता है, उसकी बॉडी खुलती है। लाइक कोई बॉडी बिल्डर है या वेट लिफ्टिंग करने वाला बंदा है, उसको अपना काम करना है तो उससे पहले ना वो कुछ समय 15 मिनट आधा घंटा वार्म अप करता है। उससे क्या होता है, उसकी बॉडी उसके एबल बन जाती है कि वो उस काम को कर सके, उस काम को निभा सके। इसी तरह से दोस्तों आपका भी है। आप लोगों को ये सारे केसेज हैंडल करने हैं तो डायरेक्टली अगर आप उन केसेज की तरफ जाते हैं, बाकी किसी चीज को ध्यान में नहीं रखते, तो जाहिर सी बात है आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। अब अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को घटाना चाहते हो तो आप उन केसेज के साथ साथ बाकी के फैक्टर्स पे भी ध्यान दो जो कि आपको इफेक्ट कर रहे हैं सीधा सीधा डायरेक्टली आपकी मनोस्थिति पर, आपके मेंटल बैलेंस पर, जिसका बहुत ही बुरा प्रभाव आप लोगों पर पड़ता है। अब दोस्तों उन फैक्टर्स पर ध्यान देना जरूरी है, तो आज की इस वीडियो में उन छोटे छोटे फैक्टर्स को मैं बताने वाला हूं। अगर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें शामिल कर लेंगे तो फिर इस प्रकार के केसेज अपनी जगह पे चलते रहेंगे, लेकिन आप हमेशा खुश भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे और प्रसन्नचित्त होकर के इन केसेस को लड़ेंगे नहीं बल्कि इनके मजे लेंगे। तो दोस्तों वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। और दोस्तों जैसा आप जानते हैं चैनल भी नया नया है तो इसको सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार की वीडियो मैं आप लोगों के लिए कोशिश करके हर रोज लाता रहूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि जब भी आपके ऊपर केसेज होते हैं, आप परेशानी में होते हैं, तो आप 1 घंटा कम से कम अपने लिए निकालिए। अब वो जो 1 घंटा होगा वो आपकी चॉइस है, आपको उसमें क्या करना है। मतलब आपकी बहुत सारी हॉबीज हो सकती हैं। किसी की हॉबी होती है वो बैडमिंटन खेले, किसी की हॉबी होती है वो डांस करे, किसी की हॉबी होती है वो एक्सरसाइज करे। यानी जो भी आपकी हॉबी का वर्क है उस हॉबी को 1 घंटा दें और उस 1 घंटे में भूल जाए अपने केस के बारे में। सेकंड दोस्तों, मूवीज जरूर देखें। हफ्ते में कम से कम 2 मूवीज जरूर देखें। और मूवीज प्लीज वो मत देखिएगा जिससे और नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, लाइक सस्पेंस थ्रिलर, मार धाड़ वाली मूवीज। इस तरह की मूवीज नहीं देखनी है। आपको मूवीज देखनी है लाइट मूवीज, जैसे कि पुरानी मूवीज होती थी गोविंदा टाइम की, 90s वाली, जिसमें गोविंदा संजय दत्त की जोड़ियां कईयों में है, बहुत सारी है। मतलब ऐसी मूवीज जो कि आपको खुशी देती हैं, यानी जिन्हें देख के आप कम से कम 2-2.5 घंटे हंस सकें, ऐसी मूवीज जो कि आपको रिलैक्स देती हैं। इसके अलावा दोस्तों तीसरा पॉइंट है कि आप जिस किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं, अपने धर्म से संबंधित स्पिरिचुअलिटी को जानने की कोशिश करिए। आपकी जो भी बुक्स हैं, जो भी पवित्र पुस्तकें आपकी हैं, उनको पढ़िए और उनके अंदर जो भी चीजें दी हुई है उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि खाली पढ़ना है, रट्टा लगाना है, रट्टा लगाने से कोई फायदा नहीं, लेकिन उसमें जो लिखा है उसको अगर आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अंदर से बहुत ही शांति फील करेंगे। और जब दोस्तों आपको अंदर से शांति आएगी तो बाहर की चीजें आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और दोस्तों इसके अलावा साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि एक दिन में कुछ ना कुछ अच्छा काम अपने हाथ से जरूर होना चाहिए। अब दोस्तों अच्छा काम, कई लोग कहेंगे कि वो फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं है तो कैसे कर सकते हैं। कर सकते हैं। अच्छे काम के लिए दोस्तों पैसे की नहीं बल्कि मन की जरूरत होती है। आपका मन होना चाहिए करने का। हम देखिए एक दिन में कितने सारे काम अपने करते हैं और हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। हर कोई अपनी अपनी लाइफ में बहुत बिजी है, लेकिन दोस्तों हम उसमें से 5-10 मिनट, आधा घंटा जो भी हम निकाल सकते हैं तो निकाल सकते हैं ना। उसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई बंदा है जिसको सही से प्रॉपर दिखाई नहीं देता, उसको सड़क पार करा सकते हैं। कुछ बच्चे आपको दिख गए जो सड़क पर बैठे हुए हैं, कुछ चीज खरीद करके आप उनके हाथ में रख सकते हैं। कितने की आ जाएगी, 50 रुपए की, 100 रुपए की। और आप में से अधिकतर लोग समर्थ होंगे जिनके लिए ये अमाउंट कुछ नहीं होती। लेकिन दोस्तों आप देखिएगा, जब आप ऐसा अपने दिमाग में माइंडसेट कर लेंगे ना कि मुझे आज कुछ ना कुछ अच्छा करना है, और आप किन्हीं बच्चों को थोड़ा सा भी, चाहे अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा सा भी कुछ दे करके आएंगे, तो उस दिन शाम तक, बल्कि रात तक, सोते टाइम तक आपके माइंड में कुछ अच्छा चलता रहेगा जिसको मैं यहां एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और दोस्तों सभी कुछ अपनी मेंटेलिटी पे होता है। अगली चीज आपको ध्यान ये रखनी है कि आपको लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है। अब दोस्तों इस पर मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, अपना एक उदाहरण देता हूं। देखिए दोस्तों, हम लोगों के ना जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारे साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले, मतलब काफी पहले, मेरी जो मेंटल स्टेट थी वो ये थी कि कोई मुझे कुछ कह नहीं सकता। लाइक मैं घर से सोच के जाता था कि भाई मैं जब भी निकलता हूं घर से, मेरा कोई ना कोई झगड़ा जरूर होता है। होता क्या था, घर से निकले, कोई गाड़ी वाला आ गया, किसी ने गलत कट मार दिया, तो मैं उसको बिल्कुल कर देता था उसका काम। अगर मेरी गाड़ी में हल्का सा टच हो गया, किसी की वजह से जाम लग रहा है, तो मैं उस पर चिल्ला जाता था। कुछ भी, मतलब XYZ। जब तक मैं वापस घर पहुंचता था तब तक मेरे 5-7 झगड़े हो चुके होते थे। लेकिन दोस्तों समय के साथ सोच बदली, मेच्योरिटी आई
और अभी मैं ये सोच लेता हूँ कि यार झगड़े में क्या रखा है। तो जब हम घर से निकलते हैं और वास्तव में कोई इंसिडेंट हो भी जाता है तो भी हम उस पर झगड़ा नहीं करते, उसको बहुत प्यार से हैंडल कर लेते हैं और वो हो भी जाता है हैंडल। भले ही सामने वाला बिल्कुल लड़ाई झगड़े वाला भी हो तो भी वो आसानी से हैंडल हो जाता है। तो दोस्तों बहुत कुछ ना आपकी मेंटेलिटी पे है। अगर आप घर से सोच के ही निकल रहे हो मेरा झगड़ा होगा, डेफिनेटली होगा। यदि आप सोच के निकल गए कि यार मेरे को तो झगड़ा करना ही नहीं है, तो एक्चुअल में झगड़ा हो भी गया ना कहीं, तब भी आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, निकल जाएंगे। तो कहने का मतलब अपनी मेंटल स्टेट ऐसी बनानी है, झगड़ा लड़ाई फालतू के कलह इन सब चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि वैसे ही लाइफ में इतनी टेंशन है। अगर हम बिना मतलब की चीज़ों पे इतना कुछ करेंगे, फॉर एग्जांपल देखिए मैं गाड़ी लेके जा रहा, मेरी गाड़ी किसी ने पीछे से मार दी, हम उससे लड़ने लगूं कि भाई तूने मेरी गाड़ी मार दी है, ला 5,000 रुपये दे, और उस 5,000 रुपये के लिए एक दूसरे का कॉलर पकड़ लें, कोई फायदा नहीं है दोस्तों। लग गई तो लग गई, अब क्या कर सकते हैं। अब उसको गाली दे करके या उसको उसके साथ मिसबिहेव करके या उससे पैसे लेकर के क्या बनेगा। ठीक है, अब 4-5 हज़ार रुपये जो भी लगेगा लग जाएगा, कोई बात नहीं, उस चीज़ को वहीं पे ख़त्म कर देना ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों चीज़ों को हम बढ़ाते हैं, एलिवेट करते हैं, तो क्या होता है हम अपने माइंड में गंदगी भरते हैं, प्रेशर डालते हैं। बाकी चीज़ों का क्या है, तो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं। अब कोई गाड़ी आपने ली, वो हमेशा नहीं तो रहेगी नहीं, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, कोई बच्चा स्क्रैच मार देगा, बाहर खड़ी करिए, क्या कर लोगे आप उसका। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ों में परेशान होने से बेहतर है कि आप इन चीज़ों को इग्नोर करना सीखें। जो हो गया सो हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों इस तरह से भी आप अपने को मेंटली शांत रख सकते हो। मेंटली अगर आप शांत रहोगे, केसेस डील करना ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगा। मेंटली अगर आप परेशान हैं तो फिर दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो बिल्कुल, मैं आपको बता नहीं सकता उनकी क्या हालत हो जाती है आगे जाके, जब कुछ साल हो जाते हैं मुकदमे चलते हुए, 3-3, 4-4, 5-5 मुकदमे हो रखे हैं, हर एक की डेट पे जाना पड़ रहा है, काम भी नहीं हो रहा है, नौकरियां छूट गई, बहुत बुरा हाल। तो उस लेवल पे खुद को मत जाने दीजिए। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं कि बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, फिर वो आराम से टांग पे टांग रख के टीवी देख रहे हैं, ठीक है देख लेंगे कोई बात नहीं। मतलब एटीट्यूड अपना ऐसे ही रखिए ना, क्या फर्क पड़ता है, देख लेंगे जो भी होगा। फिर इस स्टेटमेंट क्या कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सर आप तो वीडियो में बोल रहे हो, वीडियो में बोलना बड़ा आसान है, लेकिन एक्चुअल में जिसके साथ होता है उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है, और ये प्रैक्टिकल नहीं है। देखिए प्रैक्टिकल क्या नहीं है, अगर मैं यहाँ बैठ के ये कहूँ कि भाई आपको 500 किलोमीटर दूर जाना है डेट पे, तो आप हर डेट पे रोए बैठ करके, और रोते हुए अपनी डेट पे जाएं, परेशान होए वहाँ पे बैठ के, फिर परेशान होते हुए अपने घर पे आए, कोई लॉजिक है क्या भाई। आप जितने परेशान हो मेरी वीडियो देख के आप 10 गुना और परेशान हो जाओगे, क्या फायदा है। हमें खुद को रिलैक्स करना है, दूसरों को रिलैक्स करना है। दूसरे रिलैक्स तभी होंगे जब उनको सही चीजें पता होंगी। और जो भी मैंने आपको 5-7 छोटे छोटे पॉइंट बताए, आप करके देखिए अपनी लाइफ में, आप ऑटोमेटिकली महसूस करेंगे कि इन सब चीजों से आप बहुत दूर कट गए हैं। ये चीजें एक अलग चल रही हैं, आप एक अलग लाइन में चल रहे हो, बस वो वाली चीजें चल रही हैं, और मेन आपकी ये वाली चीजें। यानी अगर आप अपने हैंड से कुछ भी अच्छा बन सकता है तो करिए, और जरूरी नहीं है कि आप पैसे से ही दूसरे की हेल्प करें, क्योंकि पैसे से लोग मिसयूज भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चे भी इतने तेज है ना आजकल, जो गरीब बच्चे होते हैं उनको आप एक चीज दो, अभी कुछ ही दिन पहले की बात बता रहा हूँ, मैंने देखा कि गरीब बच्चे को एक चीज दी गई, अब वो बच्चा कहता है कि ये जितनी भी चीज दी गई है सारी मैं अकेले खा लूँ, बाकी सारे ऐसे ही देखते रहे। तो मेंटेलिटी ऐसी है सबकी, अगर आप ज्यादा दया दिखाएंगे तो दूसरा सामने वाला आदमी उसका फायदा उठाता है। तो आपको स्ट्रिक्ट भी रहना है, और ये भी करना है कि अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो एक्चुअल में उसकी हेल्प हो, कोई आपका मिसयूज ना करे, कोई आपकी अच्छाई का फायदा ना उठाए। इतना अच्छा भी नहीं बनना है, अच्छा बनना है, अच्छा करना है, लेकिन साथ ही साथ बेवकूफ नहीं बनना है। अच्छा बनने और बेवकूफ बनने में बहुत फर्क होता है, उस चीज को आपको खुद देखना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।